नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राजनीति उदय। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुजन समाज पार्टी बसपा सुप्रीमो मायावती जी का बड़ा ऐलान, जिससे सभी पार्टियों की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखेंगी। जिस तरीके से बसपा का प्लान बनाया गया है, जिससे सभी पार्टियों की नुकसान होता दिखेगा। आप देख सकते हैं आगे चलकर। आपको बता दें कि जिस तरीके से 3 मीटिंग लगातार बसपा की हुई, उससे सभी पार्टियों की मुश्किलें काफी बेहद तरीके से बढ़ती हुई दिखी। 9 अक्टूबर की रैली के बाद में बसपा का जनाधार काफी आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है और बिहार के विधानसभा चुनाव और यूपी के विधानसभा चुनाव के लिए बसपा की 2 लगातार मीटिंगें हुई। 16 अक्टूबर और 19 अक्टूबर की मीटिंग में खासकर ध्यान दिया गया संगठन पर, और खासकर जिस वोटर को इन पार्टियों ने बहकाया है उनके तरफ ध्यान खींचने के लिए, उनको बसपा में वापस लाने के लिए नेताओं को निर्देश दिए गए हैं। बहुजन समाज पार्टी की 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए तैयारी काफी तेजी से है और बहुजन समाज पार्टी की बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने अपने कमान खुद के हाथ में ली है। अब बहुजन समाज पार्टी जिस तरीके से अपना कार्य करेगी, उससे सभी पार्टियों की मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही हैं। बसपा के जिस तरीके से जनाधार बढ़ते हुए क्रम में चल रहा है, जिस तरीके से वोटर में अब बसपा की नजर काफी वोटरों पर है, और आपको बता दें कि जिस तरीके से बसपा वोटरों पर ध्यान दे रही है और वोटर भी समझदार दिख रहा है बसपा की ओर। दलित और ब्राह्मण और मुस्लिम पर बसपा का फोकस है। आपको बता दें कि जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी नए रूप में चलती दिख रही है और बहुजन समाज पार्टी की नई एक्टिविटी सबको नुकसान पहुंचा रही है। बीजेपी हो चाहे कांग्रेस चाहे हो सपा, यूपी के अंदर बसपा की ताकत बढ़ती हुई अब दिख रही है। सभी संगठन बसपा के पक्ष में आ चुके हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से भीम आर्मी एक संगठन है, वो भी बसपा की तारीफ करता है और वो भी बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़ा हुआ है। 9 अक्टूबर की रैली में सभी संगठन बसपा के साथ आए और उन्होंने जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी काशीराम के कार्यक्रम को चलाती रही और उसी तरीके से मानवर काशीराम साहब के निर्णय पर आज बहुजन समाज पार्टी के सभी संगठन और जिस तरीके से बहुजन समाज के सभी संगठन बसपा के साथ खड़े हुए दिख रहे हैं। वैसे तो आपको बता दें कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार रही चाहे बीजेपी की हो, ये दोनों पार्टियां बहुजन समाज पार्टी के वोट पर अपनी सरकार बनाने का दावा करती हैं और इस बसपा के वोट पर ही ये अत्याचार और उत्पीड़न करवाती हैं, और उसी के आधार पर जिस तरीके से समाजवादी पार्टी में भी दलितों पर अत्याचार हुआ और बीजेपी में भी अभी हो रहा है। आज के समय में जिस तरीके से बीजेपी और समाजवादी पार्टी कांग्रेस दलितों के साथ छलावा कर रही है, उससे दलित समझ चुका है और बहुजन समाज पार्टी के साथ आने के लिए बेचैन है। आपको बता दें कि जिस तरीके से लोग आज बसपा की तरफ देख रहे हैं, उससे समाजवादी पार्टी की मुश्किलें काफी बेहद तरीके से बढ़ती हुई दिख रही हैं, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का बेस वोट दलित है और वो उसके साथ खड़ा हुआ दिख रहा है। 9 अक्टूबर से पहले बसपा के कुछ सवाल लोगों के दिमाग में चल रहे थे। बसपा के नेता हो चाहे कार्यकर्ता चाहे वोटर, 9 अक्टूबर के पहले उनके सवालों का जवाब देने के लिए उनको काफी संघर्ष करना पड़ रहा था। लेकिन अब बहुजन समाज पार्टी की 9 अक्टूबर की रैली के बाद में अब धड़ाधड़ मीडिया पर, सोशल मीडिया पर बसपा के लोग खड़े होते दिख रहे हैं और जवाब भी देते होते दिख रहे हैं, जिससे समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी जैसी पार्टियों को भी जवाब खड़े हाथों देते दिख रहे हैं। भले ही बहुजन समाज पार्टी की कहा जाता है कि बहुजन समाज पार्टी खत्म हो चुकी है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी आज भी जिंदा है और उस बहुजन समाज पार्टी का आज भी वोट बैंक उतना ही है जितना सरकार बनाने के लिए काफी बेहद तरीके से अहम भूमिका निभाता है। बहुजन समाज पार्टी का वोट बहकावे में चला जाता है, लेकिन अब की बार जिस तरीके से बसपा की 2027 का प्लान है, उससे अब बहुजन समाज पार्टी के साथ ही दलित वोट उसके साथ ही खड़ा रहेगा। बस
2027 के विधानसभा चुनाव के लिए बहुजन समाज पार्टी का नया नारा है, जिसमें 403 सीट में से 226 सीट बहुजन समाज पार्टी की। आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें।